बात से शुरू करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के बाद में उस बंदे को याद करना वाकई में बनता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय शॉट देख रहे हैं ना, जो शॉट हार्दिक पांड्या ने खेला है, इस शॉट के बाद में आने वाले एक लंबे समय तक आप इस बंदे की इनिंग को याद रखेंगे। हार्दिक पांड्या आज जब क्रीज पे उतरा था ना, तब ऐसा लग रहा था कि यार ये ना कसम खाकर उतरा है कि यार आज तो मुझको कैसे भी करके ना भाई इन लोगों को और तोड़ना है। जिस तरीके का नमक, जिस तरीके की मिर्च, जिस तरीके के मसाले हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के जले पर रगड़े हैं ना, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश वाले काफी लंबे समय तक चैन की नींद सोने वाले। हार्दिक पांड्या ने लिटरली आज के मैच में जिस तरीके से घुसकर इन लोगों को मारना शुरू किया है, भाई भूत बना दिया था इन लोगों का, लिटरली भूत। और उस भूत के आगे ना सारे भूत बेमाने थे, सारे के सारे भूत। और यहां पर आप एक बात को समझो, ये जो हार्दिक पांड्या का आज हम लोगों ने एक तेवर देखा है ना, ये तेवर ऐसा नहीं है जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस एटीट्यूड के साथ में ही वापस आया है। भाई आईपीएल में बंदा बुरी तरह फ्लॉप हुआ, हम लोग जानते हैं। गुजरात से ट्रेड होकर यहां आया था, तब से इसको लगातार ट्रोल किया जा रहा था। हमने भी ट्रोल किया था, हम तो साफ बोल रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सा सिद्धांत है बाबू गेम का, अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है ना, तो उसकी तारीफ में भी हम शब्दों का कम इस्तेमाल नहीं करते, पूरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और हार्दिक पांड्या ने आज जो गेम दिखाया है, कई लोग मैं जानता हूं कहेंगे, जैसे आरपी सिंह ने लास्ट मैच के बाद में भी कहा था कि यार हार्दिक पांड्या जो है इस बांग्लादेश के सामने परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस सिचुएशन में उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है उसके बावजूद भी हाईएस्ट लेवल पर आकर इस तरीके के साथ में, इस कंफर्ट के साथ में जिस तरीके से खेला है आज, वो अच्छा था यार, शानदार था। ऐसे शॉट्स आपको कितने देखने के लिए मिलते हैं, आप मुझको एक बार बताओ ना। बंदे ने जो घुमा के शॉट मारा, हालांकि उसी के ऊपर वो आउट भी हुआ, लेकिन बंदे ने जो घुमा के शॉट मारा था ना, उसको देखने के बाद में ना ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा आज मतलब ना मचाने के लिए ही आया है। जो इनिंग थी हार्दिक पांड्या की, उस इनिंग के बारे में ही अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप स्कोर कार्ड देखिए, अभी स्कोर कार्ड लाते हैं भैया। हाँ, यहां पर अगर आप बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, ये इनिंग थी हार्दिक की। 18 बॉल्स में 47 रन थे, 4 चौके थे, 4 छक्के थे, मतलब 40 रन तो बंदे ने बाउंड्री से ही बना लिए। 261 का माइटी स्ट्राइक रेट था, माइटी स्ट्राइक रेट 261 का। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, हार्दिक पांड्या अगर आउट नहीं हुआ होता, हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर आउट हो गया था। हार्दिक पांड्या अगर आखिरी ओवर में आउट नहीं हुआ होता ना, तो इंडिया ने आज 300 रन टांग दिए थे। और वो 300 रन जो बनते ना इंडिया के, भाई वो और यादगार होते। लेकिन 297 भी हालांकि कम नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज जो पारी खेल कर दिखाई है ना भाई, वो बताती है कि इंडिया की फायर पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक बार को आप लाइनअप देखो, ऊपर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ओपन किया, सूर्य कुमार यादव आया, रेहान पराग आया, हार्दिक पांड्या आया, रिंकू आया, नीतीश आया, वॉशी आया। भाई इतने तो ये बैट्समैन ही है। जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि वॉशिंगटन सुंदर जो है ना, वो अपने डोमेस्टिक टीम के लिए ओपन भी करता है। तो यहां पर आप बैट्समैन गिन लो, कम से कम नहीं तो 8 तो यहां पर टीम इंडिया बैट्समैन खिला रही है। उसके बाद में रवि, वरुण और मयंक की तो बचते हैं, और ऐसा है कि वरुण भी थोड़ा बहुत तो बैट घुमा ही लेता है। तो 8 बैट्समैन के साथ तो इंडिया आज खेल रही थी। और इसमें भी आप ऑलराउंडर गिन लो, अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर सकता है, सूर्य बॉलिंग कर सकता है, रेयान बॉलिंग कर सकता है, हार्दिक बॉलिंग कर सकता है, रिंकू बॉलिंग कर सकता है, नीतीश ने तो करी, सुंदर कर सकता है। 8 तो ये बॉलर हो गए एक तरीके, सॉरी संजू सैमसन को हटा दो, 7 तो ये ऑलराउंडर हो गए। इसके बाद में 3 बॉलर और हैं, 7 ऑलराउंडर और 10 बॉलर। वही जो हमने आखिरी बार वीडियो बनाया था, वही चीज यहां पर आ रही है सामने। भाई जब आपकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ना सोचने समझने के लिए ना सामने वाली टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि यार ये आखिर कैसी टीम है जिससे हम लोग खेलने के लिए आ गए, कैसी टीम है ये। और हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जब चौथे, थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन आकर आपको इस तरीके से धूल चटाता है, तो ऑब्वियस सी बात है। और देखो आज तो हार्दिक के पास में भाई मोटिवेशन भी था। हार्दिक पांड्या के पास में आज शानदार मोटिवेशन था कि एल्विश यादव का जो एक वो वीडियो आया है नताशा स्टॉनविक के साथ में, हार्दिक के बर्थडे पे ही आया, सबसे बड़ी बात, कल हार्दिक का बर्थडे भी था, उसके बाद में ही वो वीडियो आया। एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी एक ड्राइविंग फैक्टर रहती हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है, कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि भाई ये कौन सी फ़ोटो की आप बात कर रहे हो। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन सी तस्वीर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कोई पहली बार आई है या ऐसा कुछ है यार, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए मैटर करती हैं। एक प्लेयर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चलती रहती हैं इर्द गिर्द, लेकिन जब आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही होती है ना,
तब कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यार नहीं, ये कुछ ना अब ज़्यादा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या के साथ ना ये सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से चल रही थी, और शायद इसीलिए हम लोगों को ना उसके साथ थोड़ा सा तो अब सिंपथी रखना चाहिए। यहाँ पर आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर थी जो कि हार्दिक पांड्या की आज वायरल हो गई थी भाई, और हार्दिक पांड्या की वाइफ की। कल ये वीडियो आया था और उस वीडियो के बाद में ही ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, चीज़ें वैसी होनी चाहिए, बट इवेंचुअली चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो जाती हैं, एंड उसके बाद में फिर चीज़ें शायद सुधर पाती नहीं हैं। कई लोगों ने हार्दिक पांड्या को ब्लेम किया था इस पूरे ब्रेकअप के लिए, लेकिन देखिए चीज़ें कैसी हो सकती हैं ये आप बता भी नहीं सकते। और इस सिचुएशन में मतलब आप समझ कर देखिए ना एक बार कि यार हार्दिक पांड्या इस समय क्या चीज़ें गो थ्रू कर रहा होगा, और उन सब चीज़ों के बीच में भी वो हमको ऐसी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है, तो वाकई में इट्स टाइम कि हम लोग ना उनको अप्रिशिएट करें, उनकी इनिंग्स को अप्रिशिएट करें कि नहीं यार, बंदे ने सही चीज़, सही गेम खेला है और इंडिया को एक बहुत ही सही तरीके से ट्रैक पर भी रखा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को कंसिडर करना ही चाहिए। इन चीज़ों को अगर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मतलब हम लोग मेंटल हेल्थ की इतनी बातें करते हैं और फिर हम इन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं तो बस यही जानता हूँ, और इसीलिए इन चीज़ों को लेकर मैं इतना ज़्यादा पर्टिकुलर रहता हूँ कि हम लोगों को आखिर इन चीज़ों को लेकर क्या करना चाहिए, कैसे क्या बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।